मोहसिन नकवी साहब ने जो स्टेटमेंट दी उनके मुताबिक ये जो सिस्टम है ये डिलीवर नहीं कर सका और कोलैप्स हो गया। बिलावल भुट्टो जरदारी की भी ये कोशिश है कि मिन्नत अल्लाह करके इमरान खान के साथ हाथ मिला लिया जाए और इमरान खान के जो वोटर्स और सपोर्टर्स हैं वो बिलावल भुट्टो को सपोर्ट करना शुरू कर दें। जब तक ये दो खानदान, दो सियासी जमातें और ये जो मरूसियत है ये ख़त्म नहीं हो जाती तब तक पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। काकरोच एक्टिव हैं पाकिस्तान की यूथ एक्टिव है। आप ये मत समझें कि वो नहीं निकली, वो निकली हुई है। नाज़रीन, मैं हूँ जाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स से ज़रूर आगाह करें। मोहसिन नकवी साहब ने जो स्टेटमेंट दी उनके मुताबिक ये जो सिस्टम है ये डिलीवर नहीं कर सका और कोलैप्स हो गया। और इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 70 साल में पाकिस्तान की आवाम को मायूसी के सिवा कुछ नहीं मिला। फिर उन्होंने ये भी कहा कि काकरोच निकल आए तो फिर उनको रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। आवाम के सब्र की इंतहा हो चुकी है। वज़ीर आज़म अगर 14 घंटे की बजाय 18 घंटे भी काम कर ले तो ये जो सिस्टम है ये डिलीवर नहीं कर सकता। नाज़रीन, होने क्या वाला है, कुछ लोग कह रहे हैं कि 28वीं आईनी तरमीम पास करवाने के लिए एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी चाल चल दी है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये जो निज़ाम है ये जा रहा है और जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब जो कि फील्ड मार्शल हैं वो सदर पाकिस्तान बनना चाहते हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि एक नया मार्शला लगने वाला है। नाज़रीन, होने क्या वाला है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अपनी फ़िक्र पड़ गई है, पीपल्स पार्टी को अपनी फ़िक्र पड़ गई है। एक बंदा सुकून में है और वो बंदा इस टाइम अडयाला जेल रावलपिंडी में बैठा हुआ है। बिलावल भुट्टो जरदारी की भी ये कोशिश है कि मिन्नत अल्लाह करके इमरान खान के साथ हाथ मिला लिया जाए और इमरान खान के जो वोटर्स और सपोर्टर्स हैं वो बिलावल भुट्टो को सपोर्ट करना शुरू कर दें। दूसरी जानिब अब इस्टेब्लिशमेंट ने भी अपनी चाल चल दी है और इस्टेब्लिशमेंट भी ये कोशिश कर रही है कि इमरान खान उनके साथ हाथ मिला ले। नाज़रीन, एक तो चीज़ साबित हो गई कि इन 4 सालों में जीता कौन, आपने नीचे कमेंट करके बताना है, इमरान खान। वजह क्या है कि आज इस्टेब्लिशमेंट, पीपल्स पार्टी, नून लीग सारे का सारा निज़ाम घुटने टेक के तो खान साहब से अपनी बचत की और ज़मानत मांग रहा है। नाज़रीन, होने क्या वाला है, लेट्स कम टू द पॉइंट। मैं अब आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि गुज़श्ता 7 दिनों में हुई हैं। हम आपको एक एक खबर से बाखबर रख रहे हैं। मैं आपको बता रहा था कौमी हुकूमत बनेगी, मैं आपको बता रहा था सिस्टम लपेट दिया जाएगा, मैं आपको बता रहा था कि 4 साल से ज़्यादा निज़ाम नहीं चल सकता। शहबाज शरीफ साहब को 4 साल हो गए। अब हम चलते हैं कि होने क्या वाला है। नाज़रीन, सबसे पहली बात यह है कि अनटिल अनलेस, पूरे प्रोग्राम का खुलासा मैं इस एक जुमले में कर देने वाला हूं कि जब तक इमरान खान नहीं मान जाता उस दिन तक PMLN और पीपल्स पार्टी की मौजें हैं, उसके बाद पीपल्स पार्टी और PMLN की दौड़ें हैं। आज जो अडयाला वाले हैं वो साहिब इक़्तिदार होने वाले हैं और जो साहिब इक़्तिदार हैं ये बहुत जल्द अडयाला जाने वाले हैं। लिख लें आप इस बात को। नाज़रीन, एस्टेब्लिशमेंट ने एक तो 28वीं यानी तरमीम पास करवानी ही करवानी है। उसकी वजह क्या है मैं आपको बता देता हूँ। फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब को ये जो गुमान है वो आहिस्ता आहिस्ता शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। उनको ये लगता है, या उनको बताने वाले ये बता रहे हैं कि फील्ड मार्शल की जो बेहतरीन काविशें हैं उनकी वजह से अमेरिका, बरतानिया, यूरोप, UNO हर जगह पे पाकिस्तान की बल्ले बल्ले हो गई। लेकिन ये जो मौजूदा 2 सियासी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी और PMLN, कश्मीर में इन्होंने खून रेजी कर दी। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन पे इन्होंने एक दूसरे को नंगा कर दिया। पंजाब, KP के, बलोचिस्तान, सिंध करप्शन के अंबार लगे हुए। इनके वज़रा मुशरा एक दूसरे को असल हकीकत आईना दिखाते हुए इतना एक्सपोज करते हैं कि बाज़ औक़ात इनको सपोर्ट करने वाले भी परेशान हो जाते हैं कि यार हम किन को सपोर्ट कर रहे हैं। नाज़रीन, अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया ने 4 साल में वो कर दिखाया जो पाकिस्तान का 70 साल मीडिया नहीं कर सका। और उसकी वजह क्या है, वो अवेयरनेस है जो इमरान खान ने लोगों को दी। अब लोग निकल नहीं सकते, एहतजाज नहीं कर सकते, निकले भी 2-3 मरतबा गोली चल गई। लेकिन ये जो सोशल मीडिया है यहाँ पे काकरोच और पाकिस्तान की जेंजी और पाकिस्तान के वो इनकलाबी सोच रखने वाले लोग जो इस निज़ाम में बेहतरी देखना चाहते हैं वो आज भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे वैसे ही कायम और दायम है। उनका ये मानना है कि अनटिल अनलेस, जब तक ये 2 खानदान, 2 सियासी जमातें और ये जो मरूसियत है ये ख़त्म नहीं हो जाती तब तक पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। PMLN अपनी तरफ से उन्होंने बड़ी कोशिश की, गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन जीतने की, नहीं जीत सके, इस्टेब्लिशमेंट को जितवाना पड़ा। जब वो कश्मीर गए तो कश्मीर में हालात इतने संगीन हो गए हैं कि वहाँ पे भी नहीं जितवाया जा सका। नाज़रीन, ऐसी सूरत हाल में एक ही बंदा है जिसके गिर्द पाकिस्तान की पूरी सियासत रिवॉल्व कर रही है, इमरान खान।
बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि मैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुनों की तरफ हाथ बढ़ाता हूँ और मैं उनको दावत देता हूँ कि मेरे साथ आ जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी की नज़र इमरान खान के उन कम से कम 20 करोड़ सपोर्टर्स पर है जो इमरान खान को हर जगह पे सपोर्ट करते हैं, लेकिन क्या वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को सपोर्ट कर लेंगे? कतन नहीं नादरीन, क्योंकि वो जानते हैं कि इनकी मुखालफत की ही वजह से तो इमरान खान है। अब हम आ जाते हैं जी कि पाकिस्तान में होने के हवाले। नाज़रीन, पाकिस्तान में कहने वाले ये कह रहे हैं कि तुर्की मॉडल नाफिज होने वाला है। तुर्की में क्या है? तुर्की में छोटे छोटे सूबे हैं और जो छोटे छोटे सूबे हैं उनके अपने स्ट्रक्चर्स हैं, अपने उनके ढांचे हैं और अप्रोक्सीमेटली मुल्क में 81 सूबे हैं तुर्की में। और ये जो 81 सूबे हैं ये 7 डिवीजन्स पर 7 खित्तों पर मुश्तमिल हैं। और ये जो 81 सूबे हैं, हर सूबे के अंदर जो इज़ला हैं वो अलग अलग मौजूद हैं और पाकिस्तान को ये जो निज़ाम है ये बड़ा इंस्पायर कर रहा है। अब एक और तजुर्बा होने जा रहा है। इस्टेब्लिशमेंट ये कहती है, कल मोहसिन नकवी साहब ने कह भी दिया बिल आखिर उन्होंने एंड पे, उन्होंने कहा नहीं हुकूमत नहीं ख़त्म हो रही, 28वीं तरमीम आएगी, नए सूबों का क़याम बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ख़ुद मुख्तारी होनी चाहिए, सूबों के पास ताकत होनी चाहिए, ये बल्दियाती निज़ाम आ जाना चाहिए। इट मीन्स दैट नाज़रीन, मैं आपको ये कुछ भी कहीं पे भी कुछ नहीं जा रहा। मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी, मरियम नवाज साहिबा, मोहसिन नकवी साहब, इवन के फील्ड मार्शल साहब, ये पूरे का पूरा निज़ाम ये कहीं पे भी नहीं जा रहा। ये यहीं पे स्टैंड करेगा, होगा वही जो इस्टेब्लिशमेंट कहेगी और नून लीग और पीपल्स पार्टी इसी तनख्वाह पे काम करते रहेंगे, चाहे ये एक दूसरे को गालियाँ निकालते रहें, गिरेबान पकड़ते रहें और एट द एंड ये इक़्तिदार के ऐवानों में आपको इकट्ठे बैठे हुए मिलेंगे। अल्लाह इस मुल्क और कौम का हामी और नासिर हो। काकरोच एक्टिव हैं पाकिस्तान के, पाकिस्तान की यूथ एक्टिव है। आप ये मत समझें कि वो नहीं निकली, वो निकली हुई है, लेकिन वो जब वो इकट्ठी एकदम सड़कों पर निकलेगी तो फिर उनको नहीं संभाला जा सकेगा। अल्लाह इस मुल्क और कौम का हामी और नासिर हो।